जो कपल्स प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे होते हैं उसमें ज़्यादातर कपल्स वो होते हैं जिनके सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, सब ब्लड टेस्ट नॉर्मल होते हैं, उनको लगता है उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको पीरियड्स भी रेगुलर आ रहे होते हैं, फीमेल को पीरियड्स में भी कोई दिक्कत नहीं होती, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होती। देखो, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि फॉलिकल मॉनिटरिंग हम किस तरह से करते हैं। पूरी फॉलिकल मॉनिटरिंग में आपने देखा होगा कि फॉलिकल धीरे धीरे ग्रो करता है और उसके अंदर एग जो होता है वो बनता है। एग के आसपास जो फ्लूइड होता है वो फॉलिकल होता है, बेसिकली वो एग का कंटेनर होता है और उस फॉलिकल को रप्चर करना ज़रूरी है एग को रिलीज़ होने के लिए। जब एग बॉडी के अंदर रिलीज़ होगा तभी आपको प्रेगनेंसी आ सकती है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रैप्ड एग क्या होता है, क्योंकि पिछली वीडियो में आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किया कि ट्रैप्ड एग पे एक वीडियो बनाई जाए। देखो, कई बार क्या होता है कि जब आपका एग बन रहा होता है, जब आपका फॉलिकल ग्रो हो रहा होता है, सब कुछ ठीक रहता है, बट वो फॉलिकल एंड में आके ना मेच्योर नहीं हो पाता फाइनली, तो वो फॉलिकल रप्चर नहीं हो पाता, फूट नहीं पाता और उसमें से एग नहीं निकल पाता। इसको कहते हैं ट्रैप्ड एग सिंड्रोम। कई बार आपको एग रप्चर होने का इंजेक्शन दिया जाता है क्योंकि वो एग खुद नहीं रप्चर हो पाता, या फिर कई बार वो इंजेक्शन देने के बावजूद एग नहीं रप्चर हो पाता। ऐसे केस में इस चीज़ को साइंटिफिकली कहते हैं ल्यूटेनाइज्ड अनरप्चर्ड फॉलिकल। ये जो फॉलिकल है ये तो रप्चर नहीं होता, बट आपको पीरियड्स वगैरह सब रेगुलर आ रहे होते हैं। अगर आप अल्ट्रासाउंड ना कराते तो शायद आपको पता ही नहीं चलता कि आपको ट्रैप्ड एग की समस्या है। ये ट्रैप्ड एग होता क्यों है? देखो, ज़्यादातर केसेस में इसका कोई रीज़न नहीं होता, बट कभी कभार कुछ रीजंस की वजह से एग जो है वो ट्रैप रह जाता है। उसमें से एक है इन्फेक्शन। मान लो क्रॉनिक इन्फेक्शन है अंदर, जैसे बार बार आप अल्ट्रासाउंड कराओ, उसमें लिखा है PID, तो इसका मतलब अंदर कुछ इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन के केस में, जिसको हम कहते हैं सूजन है अंदर, उस केस में एग नहीं रप्चर हो पाता। कभी कभार एंडोमेट्रियोसिस में नहीं हो पाता। एंडोमेट्रियोसिस के ऊपर भी मेरी एक सेपरेट वीडियो है। एंडोमेट्रियोसिस का सिम्टम होता है एक्सेसिव पेन ड्यूरिंग पीरियड्स। पीरियड के दौरान बहुत पेन होना, ओवरी के अंदर सिस्ट होना, गांठ होना, उसके साथ साथ अनरप्चर्ड फॉलिकल जो है वो कॉमनली देखा जाता है। इसका एक अलग ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा कभी कभार जो फॉलिकल की जो थिकनिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा टफ होती है। जैसे PCOD केस के अंदर फॉलिकल का जो बाउंड्री होती है वो बहुत मोटी होती है, परत बहुत मोटी होती है, तो वो फूट नहीं पाती और उसमें से एग नहीं निकल पाता। इसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है। कभी कभार पुरानी कोई सर्जरी की वजह से या फिर किसी भी वजह से अंदर चिपकन आ जाती है। चिपकन के केस के अंदर भी एग नहीं फूट पाता। तो अब आप ये देख सकते हो कि इसके कॉजेज़ कितने अलग अलग है। इन्फेक्शन अगर है तो उसको ट्रीट करना है, PCOD अगर है तो उसको ट्रीट करना है, एंडोमेट्रियोसिस अगर है तो उसको ट्रीट करना है। ऐसा नहीं है कि PCOD के ट्रीटमेंट से एंडोमेट्रियोसिस वाली जो वजह है वो ठीक हो जाएगी। तो इसलिए ट्रैप्ड एग सिंड्रोम के अंदर आपको मेनली वजह जाननी होती है कि क्यों है, और अगर कोई वजह नहीं है तो उसको उसके हिसाब से ट्रीट करना होता है। अब इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? कई बार क्या होता है कि फॉलिकल मॉनिटरिंग करने में गलती हो जाती है। उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कई बार फॉलिकल मॉनिटरिंग इस तरह से होती है कि टाइम से पहले या टाइम के जब एक्चुअली इंजेक्शन देना चाहिए रप्चर का, उससे अगर पहले दे दिया जाए या फिर बहुत वेट करते रहे बहुत लेट इंजेक्शन दिया जाए, इन दोनों ही केसेस के अंदर जो इंजेक्शन है उसका असर नहीं होता और एग ट्रैप हो जाता है। तो इसलिए एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आप अपनी फॉलिकल मॉनिटरिंग कराएं, ताकि एग्जैक्ट वो टाइम पता चले जिस टाइम पे आपको ट्रिगर शॉट इंजेक्शन दिया जाए और उससे एग रप्चर पक्का हो जाए। दूसरा क्या तरीका होता है, अगर आप इन्फेक्शन वगैरह को ट्रीट कर लो और एंडोमेट्रियोसिस को आप ट्रीट कर लो, आप इस तरह से मेडिसिन दो कि जो आपका PCOD के हॉर्मोन्स हैं वो पहले बैलेंस हो जाए, उसके बाद आप फॉलिकल मॉनिटरिंग और मेडिसिन देना स्टार्ट करो, तो कई केसेस में ट्रैप्ड एग जो है वो ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा कभी कभार हम 1 महीने के लिए पहले हॉर्मोन्स बैलेंस करते हैं कुछ मेडिसिन से, उसके बाद आपका फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको ठीक लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। बेल आइकन दबाने से कोई भी हम अगली वीडियो बनाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक जाएगी, ताकि आपको पता चले कि एक नई वीडियो आ गई है और ये नॉलेज फ्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। कभी कभार टाइप ऑफ ट्रिगर इंजेक्शन पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने एडिक्वेट डोज, सही डोज नहीं दी ट्रिगर इंजेक्शन की, एग फूटने का जो इंजेक्शन होता है उसकी डोज ठीक नहीं है, तब भी एग नहीं रप्चर हो पाएगा। तो वो डोज भी ठीक से कैलकुलेट करनी ज़रूरी है।
इसके अलावा जब ये सब कुछ नॉर्मल है, कोई रीज़न नहीं पता चल रहा, बार बार एग जो है वो अंदर ट्रैप हो जा रहा है, उस केस के अंदर हम कुछ इंजेक्शंस की हेल्प से फॉलिकल मॉनिटरिंग में फॉलिकल बना सकते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस ला सकते हैं और उससे एग रप्चर हो सकता है। अब वो जो हार्मोनल चेंजेस, वो इंजेक्शंस वगैरह हैं, वो इस वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है चीज़। उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप अलग से कंसल्ट कर सकते हो मुझसे या किसी भी अपने आसपास फर्टिलिटी एक्सपर्ट से। अगर हमने सारे हार्मोन्स नॉर्मल कर दिए, सब हमने इंजेक्शंस वगैरह दे दिए, सब चीज़ों को ट्रीट कर लिया, उसके बाद भी बार बार एग रप्चर नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस के अंदर कभी कभार IVF कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब आप खुद ही सोचो, अगर फॉलिकल जो है वो इतना सख्त हो गया, उसके अंदर का एग निकल नहीं पा रहा, तो दूसरा तरीका क्या है, उसके अंदर जाके हम उस एग को निकाल लें। और उसके अंदर हम किस तरह से जा सकते हैं, नीडल के थ्रू एग्स निकाल सकते हैं, और इसी प्रोसेस को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी और IVF। इसीलिए ऐसे केसेस के अंदर जो IVF है वो काफ़ी सक्सेसफुल होता है, उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में पॉजिटिव आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जब एग ट्रैप हो जाता है, ट्रैप्ड एग सिंड्रोम में अगर आप नॉर्मली ट्राई कर रहे होते हो, तो उसके अंदर आपको ओव्यूलेशन के बाद ज़्यादातर केसेस के अंदर फॉलिकल मॉनिटरिंग में ऐसी रिपोर्ट आती है जिसमें लिखा होता है कॉर्पस लूटियल सिस्ट सीन, हीमरेजिक सिस्ट सीन, राइट। तो उसमें जो आपका बढ़ता हुआ फॉलिकल है वो रप्चर होने की बजाय वो और बढ़ जाता है और बड़ा हो जाता है और उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आने लगते हैं। ऐसे केस के अंदर आपका जो प्रेगनेंसी वाला जो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, वो भी उतना नहीं बढ़ पाता है जितना प्रेगनेंसी के लिए बढ़ना चाहिए। ट्रैप्ड एग के केस में और क्या होता है कि ये जो फॉलिकल है, जो आपका कॉर्पस लूटियल सिस्ट बन गया है, पहली बात तो प्रेगनेंसी नहीं ला पा रहा, और दूसरी बात ये जो फॉलिकल और सिस्ट है ये रह जाता है अगली साइकिल तक भी। तो पीरियड के सेकेंड थर्ड डे पे भी ओवरी में सिस्ट रह जाता है, और वो जो सिस्ट है वो आपको एकदम अजीब सी चीज़ लगती है कि अभी तक तो मेरे को कभी सिस्ट नहीं हुआ था और अब ये सिस्ट बन गया है। ये सिस्ट के चलते भी कभी कभार प्रेगनेंसी नहीं आती है और इसको डिजॉल्व करने के लिए हमको अलग मेडिसिन देनी पड़ती है। कभी कभार जो हम ओव्यूलेशन के लिए जो एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, जैसे क्लोमिफीन हो गई, लेट्रोजोल हो गया, उसमें किस तरह की हमने मेडिसिन यूज़ की है, किस डोज में मेडिसिन यूज़ की है, उस पर भी डिपेंड करता है, और उस केस के अंदर भी कभी कभार एग ट्रैप होने का रिस्क रहता है। अगर आप मुझसे पूछो कि सबसे कॉमन कॉज क्या होता है ट्रैप्ड एग सिंड्रोम का, वो होता है जो कि शायद ना होता अगर आपने एग रप्चर होने का इंजेक्शन नहीं लिया होता। इसीलिए खाली हम फॉलिकल साइज को नहीं देखते रहते, हम ये देखते हैं कि पेशेंट की साइकिल की डेट क्या है उस टाइम पे। ऐसा तो नहीं है हम बहुत जल्दी दे रहे हैं इंजेक्शन, साइकिल की डेट हो गई, फॉलिकल का साइज हो गया, यूट्रस की लाइनिंग हो गई, और उसके बाद भी कुछ हार्मोनल टेस्ट हम करा सकते हैं। इसके अलावा एग की तरफ जो ब्लड फ्लो है उससे हम देख सकते हैं कि एग कितना मैच्योर है, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम ट्रिगर इंजेक्शन का एग्जैक्ट टाइम और एकदम सही डे जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपका ट्रैप्ड एग मतलब ल्यूटिनाइज्ड अनरप्चर्ड फॉलिकल लगातार 3 साइकिल में बार बार होता जा रहा है, तो आपको आइडियली टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। ऐसे केस के अंदर IVF कराना उचित होता है। अगर ये वीडियो आपको ठीक लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। बेल आइकन दबाने से कोई भी हम अगली वीडियो बनाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक जाएगी, ताकि आपको पता चले कि एक नई वीडियो आ गई है, और ये नॉलेज फ्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। अब देखो, ये टॉपिक मैंने वही बनाया है जो आप जानना चाहते थे हमारी पिछली वीडियो के हिसाब से, और आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो जिस पे हम वीडियो बनाए वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विश यू गुड लक विद योर फर्टिलिटी जर्नी।